एक गरीब परिवार का लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल होती है और दिखने भारने में बड़ा ही खूबसूरत लड़का होता है और डोले सोले होते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास कोई काम नहीं ना होने की वजह से वो शहर में रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। तो वो रिक्शा चलाने के लिए जैसे ही जाता है और सवारियों का इंतजार कर रहा होता है, रात के करीब 10 बजे का समय होता है। जब उसे कोई सवारी नहीं मिलती है तो वो उसी रिक्शा पर बैठे हुए अपने मोबाइल को देखने लगता है। अचानक से एक ऐसी खूबसूरत सी महिला उसके पास आकर कहती है, भैया मुझे अपने घर पर जाना है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर मेरा घर है। और इस तरह से वो महिला उसके रिक्शा पर बैठ जाती है और जो वो लड़का होता है, वो लड़का उस महिला को ले जाकर उसके घर पर छोड़ देता है। और इस तरह से वो महिला कहती, भैया तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी, मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, प्लीज़ कमरे के अंदर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक जूस ले आती हूँ, तुम यहाँ सोफे पर बैठ जाओ। वो जो गरीब लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। उसने आज तक ऐसा घर नहीं देखा होता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत एक महल जैसा उसका घर होता है और उस पूरे घर में वो महिला बिल्कुल अकेली होती है। इस तरह से वो एक जूस का गिलास लेकर आती है और उस लड़के को देकर कहती है, ये लो गिलास पी लो और आराम करके तब जाना। जैसे ही वो लड़का उस जूस को पी लेता है तो धीरे धीरे उसको नशा सवार होने लगता है और वो इस तरह से सोफे पर गिर जाता है। और फिर दोस्तों उसके साथ वो महिला क्या करती है। तो दोस्तों क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और इस तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है कानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम कुआं टांडा होता है। वहाँ का एक लड़का होता है, गरीब परिवार का लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश की उम्र लगभग 18 साल की होती है और वो दिखने भारने में इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि उसे देखकर कोई भी लड़की आसानी से फंस जाती है। लेकिन उसने आज तक किसी लड़की को अपने जाल में नहीं फांसा। वो अपने काम से काम रखता था और एक दिन ऐसा होता है उसके जो परिवार में उसके बूढ़े माता पिता होते हैं और कमाने वाला सिर्फ वही होता है। और उसके पास जब काम नहीं होता रमेश के पास, तो वो सोचता है मैं खाली हूँ, क्यों ना ऐसा करूँ मैं कि मैं शहर में जाकर रिक्शा चलाऊँ, वहाँ जाकर अच्छी आमदनी हो। तो दोस्तों इस तरह से रमेश जो होता है वो कानपुर शहर में चला जाता है और जहाँ जाकर वो एक रिक्शा, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं जो किराए पर रिक्शा देते हैं, और वो पर डे के हिसाब से उनको उसका पे करता है और इस तरह से वो रिक्शा चलाने लगता है। और जैसे ही रात हो जाती है वो रिक्शा उस मालिक के सुपुर्द कर कर अपने कमरे पर आकर सो जाता है। इस तरह से उसका डेली का रूटीन बन जाता है। रमेश जो होता है वो सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता करके रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है और लगभग रात के 11 या 12 बजे घर पर घुसता है। इस तरह से उसकी डेली की इनकम जो है ज़्यादा होने लगी थी और वो इस तरह से अपने परिवार का अच्छा गुजारा करने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं था, किसी महिला के बारे में सोचा नहीं था, तो फिर उसने सोचा नहीं था, लेकिन एक दिन उस ऐसी महिला से उसका संपर्क हो जाता है जिसके प्यार में वो इतना डूब जाता है, हद से पार करने लगता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि रात के 10 बज रहे होते और वो शहर में रिक्शा लिए हुए सवारी का इंतजार कर रहा होता है। जब रात के करीब 10 बजे का समय होता है लेकिन कोई सवारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन वो सवारी के इंतजार में बैठा होता है। अचानक से एक ऐसी खूबसूरत सी महिला आती है, उसके पास आकर कहती, "अ, भैया मुझे अपने घर पर जाना है और मुझे कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे रिक्शा से तुम मेरे घर पर छोड़ाओ, इसलिए तुम मुझे रिक्शा से अपने घर पर मेरे घर पर छोड़ाओ और तुम जो किराया मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।"
तो इस तरह से रमेश जो होता है उस खूबसूरत महिला को देखकर बड़ा ही आकर्षित हो जाता है और उस महिला से कहता है, हाँ मैडम, मैं आपको आपके घर तक जरूर छोड़ूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह से वो महिला जो होती है वो उसके रिक्शा पर बैठ जाती है और वो रमेश जो होता है वो रिक्शे को चलाने लगता है। अब इस तरह से दोनों में रिक्शा पर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। वो महिला जो होती है वो उस रमेश से पूछती है कि तुम तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे दिखते हो और हैंडसम भी हो, तुम ये सब क्यों करते हो, ये रिक्शा क्यों चलाते हो, क्यों नौकरी क्यों नहीं कर लेते। तो रमेश कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं काम ना होने की वजह से यहाँ रिक्शा चलाने के लिए आया हूँ और मैं इस तरह से अपने घर वालों का गुजारा करता हूँ। तो इसकी ये बात सुनकर वो महिला जो होती है वो महिला बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है, भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे स्मार्ट लड़के भी रिक्शा चला सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है और वो महिला डेली का उसका कायदा होता है, वो डेली 9-10 बजे के बीच में डेली आती है और डेली अपने घर पर जाती है। और उसको डेली मार्केट में आना होता है क्योंकि मार्केट में उसका एक दुकान होती है जहाँ पर वो अपनी दुकान को संभालती है। और उस महिला का नाम दोस्त रीना अग्रवाल होता है और वो एक बहुत ही बड़े व्यापारी की बीवी होती है जिसका एक शहर में शोरूम होता है। वो डेली का उसका रूटीन होता है, रात के 10 बजे तक वो उस दुकान पर बैठती है, उसके बाद वो अपने घर जाती है। कोई गाड़ी नहीं थी, वो सिर्फ उसका डेली का रूटीन ये होता है कि उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो अपनी कार या बाइक नहीं लाती थी बल्कि रिक्शे से या ऑटो से जाती थी। तो दोस्तों इस तरह से रमेश और अ, रीमा अग्रवाल रमेश और रीमा अग्रवाल का एक दूसरे से संपर्क जुड़ जाता है और इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है। और रमेश जो होता है वो रिक्शे पे बैठाकर उसको महिला को उसके घर पर छोड़ देता है और महिला फिर इस तरह से उसको पैसे दे देती है और इस तरीके से डेली का जो उनका होता है मिलन होने लगता है। रमेश रात के 10 बजे तक सवारी का इंतजार कर रहा होता है, वो महिला फिर आती है उसके पास और आके कहती है कि भैया आप अपना नंबर दे दो और इसलिए मैं आपके ही रिक्शे से डेली आ जाया अपने घर पर चली जाया करूँगी और जब भी मैं आपको फ़ोन कर दे करूँगी और आप अगर मैं लेट भी हो जाऊँ तो आप रुक जाना। तो फिर इतना सुनकर रमेश जो होता है उसके मन में उस महिला के प्रति प्रेम जगने लगता है, प्यार होने लगता है। इस तरह से वो होता है, एक दूसरे के दोनों करीब आने लगते हैं और इस तरह से जैसे ही वो महिला जो रीमा अग्रवाल होती है उसके रिक्शा पर बैठती है तो दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में हर तरह की बातें शेयर करने लगते हैं और इस तरह से दोनों के बीच में प्रेम होने लगता है। और वो महिला जो होती है रीमा अग्रवाल वो शादीशुदा होती है और उसके पति अक्सर ज़्यादातर विदेश में रहते हैं और बहुत ही कम आया करते थे। और उसकी शादी को लगभग रीमा अग्रवाल और उसके पति सचिन अग्रवाल होते हैं, उनकी शादी को लगभग अभी 2-3 ही साल हुए थे और इस तरह से उसके पति जो छोड़कर उससे चले गए थे। लेकिन रीमा जो थी अभी ऐसी थी जैसे को मानो कुंवारी हो, जी भरकर अपने पति से प्यार भी नहीं किया था। और जैसे ही वो रमेश को पहली बार देखती तो उसके मन में रमेश के प्रति इतना प्यार उमड़ने लगता है, वो सोचती है क्यों ना हो इस लड़के से जान पहचान बनाकर अपना रिश्ता कायम किया जाए। अब इस तरह से एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि रमेश अपने रिक्शा पर उसको बैठाकर महिला को बैठाकर ले जाता है। जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है तो रीमा अग्रवाल अब रमेश को अपने घर पर अंदर बुला लेती है और अंदर बुलाने के बाद एक बहुत ही वीआईपी रूम होता है, उस रूम में एक खूबसूरत से सोफे पर उसको बैठने के लिए कहती है। लेकिन रमेश तो गरीब परिवार का होता है, उसने आज तक ऐसा घर नहीं देखा था और वो हिचकिचाने लगता है, कहता नहीं मैडम कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे अपना किराया दे दो, मैं जाता हूँ। तो रीमा अग्रवाल होती है अब उसको देखकर जब वो उसके घर में आ जाता है और वो घर में बिल्कुल अकेली होती है
अब तो उसके मन में हवस की जो वासना जो जाग उठी थी, और इस तरह से वो इस तरह से उसको प्यार करने लगती है, उसको हाथ पकड़ लेती है और उसको एकदम से गले लगा लेती है। लेकिन ये सब उसको अच्छा नहीं लगता। रमेश ने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ था, लेकिन उसका अट्रैक्शन भी उसको ऊपर बिजली गिरा रहा था। रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे कौन सी जन्नत की हूर उसे मिल गई हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो शादीशुदा थी। और इस तरह से जब उसके वो गले मिलती है तो वो एकदम सा बेकाबू हो जाता है और उसको बाहों में भर लेता है, रीमा अग्रवाल को भर लेता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों के ही जो सब्र का बांध टूट जाता है और एक दूसरे से लिपट कर और बिल्कुल ही सुबह तक एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों फिर रोजाना का ये नियम हो जाता है, जैसे ही वो कंपनी से रीमा अग्रवाल अपनी शोरूम से आती है, तो वो रिक्शे पर बैठ के जैसे ही आती है तो रमेश जो होता है अब बेझिझक उसके कमरे में आ जाता है, मौज मस्ती करने लगते हैं, संबंध बनने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, इस बात की जानकारी जो होती है वो उनके घर के जो नौकर होता है, नौकर तो पहले घर पर नहीं रहता, बहुत कम रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो नौकर अचानक से कमरा का दरवाज़ा खुला होता है, तो वो क्या देखता है कि और वो रमेश रीमा और रमेश दोनों नग्न अवस्था में लेटे होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। अचानक से वो उनका नौकर कमरे में दाखिल हो जाता है, लेकिन इस बात की खबर जो होती है उन दोनों को नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रेम में ऐसे डूबे होते हैं कि उन्हें होश नहीं रहता है कि उन्हें कोई देख भी रहा है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही नज़र उस पर पड़ती है तो वो अचानक से फिर एकदम दूर हट जाता है और चुपके से चला जाता है, और इस बात की खबर भी नहीं होने देता कि वो उस कमरे में आया था। और फिर क्या होता है, वो नौकर जो होता है बहुत ज़्यादा वफादार होता है उस घर का, और वो इस तरह से अपने जो मालिक होते हैं, रीमा के पति सचिन होते हैं, उनको फ़ोन करके कह देता है कि आपकी पत्नी जो है वो पराये मर्द के साथ अय्याशी कर रही है, और वो एक कोई और नहीं, वो एक रिक्शा चालक होता है। जब उसका पति सचिन ये बात सुनता है तो उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है, और इस तरह से वो छुट्टी लेकर विदेश से घर आ जाता है। और घर आने पर इस बात की खबर जो होता है वो अपनी पत्नी रीमा को नहीं देता है, क्योंकि वो उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो जैसे ही वो इंडिया में आ जाता है, इंडिया में आने के बाद फिर वो उसके जो कानपुर के एक ऐसे होटल में कमरा लेता है, और इस बात की वो जानकारी जुटाते रहता जाता है और क्या क्या करता है। और उसके पीछे एक जो डिटेक्टिव होता है प्राइवेट जासूस को लगा देता है, और जासूस सचिन को सारी जानकारी पल पल की जानकारी देते रहता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि वो रंगे हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जो रमेश होता है और जो रमेश और रीना कहीं से शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और बहुत अच्छे मूड में होते हैं, और इस तरह से जैसे कमरे में वो दाखिल होते हैं, रात के करीब 11 या 12 बजे का समय होता है। और इस तरह से जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो जो प्राइवेट जासूस होता है इस बात की खबर जो होता है वो सचिन को दे देता है, और सचिन मौके पर पहुंच जाता है। मौके पे पहुंचता है तो कमरे का दरवाज़ा जो लॉक होता है, फिर इस तरह से वो उसकी डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाता है तो वो तो दोनों अनजान होते हैं, बेखबर होते हैं, और जैसे ही वो डोरबेल का दरवाज़ा खुलता है तो वो क्या दिखता है, सचिन सचिन जो देखता है वो दंग रह जाता है कि उसकी जो बीवी रीमा अग्रवाल बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है, सिर्फ उसके अंडरगारमेंट के अलावा उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। और एक जो लड़का होता है, स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का होता है जो रमेश होता है, वो सोफे पर लेटा हुआ वो भी नग्न अवस्था में होता है। इस तरह की स्थिति को देखकर सचिन जो होता है आग बबूला हो जाता है, और वो जो रीमा होती है उसको देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं, और वो सोचती कि ये अचानक कहाँ से आ गया, इसको खबर किसने दे दी।
और ना ही इसने आने की कोई सूचना दी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसकी खबर उसको पहले हो चुकी है। सचिन उस पर नज़र रख रहा था। इस तरह से फिर वो क्या होता है, फिर अचानक इतने आग बबूला हो जाता है कि अपने घर पे जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है, उस रिवॉल्वर पर लाकर और दोनों के गोली मार देता है। और रीमा अग्रवाल और जो रिक्शा चालक होता है, दोनों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर वो क्या करता है, उसका जो नौकर साथ में, वफादार नौकर साथ में होता है, अब वो ये सोचता है कि इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाया जाए। तो जैसे ही वो ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाने लगता है, और फिर सचिन जो होता है अपनी नौकर की मदद से दोनों की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर ले जाता है, और एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत ही बड़ा नहर होती है या डैम होता है। उस नहर में दोनों को फेंक देता है। और फेंकने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वो अपने घर पर आ जाता है और चुपके से फिर दुबई चला जाता है। जहाँ वो था दुबई चला जाता ताकि इस बात की जानकारी किसी को ना हो कि उसका पति इंडिया आया था, और उस पर शक ना हो। फिर दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो होती है, जो उनका शोरूम होता है, शोरूम के जो नौकर होते हैं, वो फ़ोन करके अपने मालिक से कहते हैं, सचिन से फ़ोन कर कहते हैं कि साहब, मैडम तो कई दिनों से शोरूम पर नहीं आई हैं और शोरूम को कोई देखने वाला भी नहीं है। मैडम कहाँ गई होंगी? तो इस तरह से वो साहब कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मेरा संपर्क काफ़ी दिनों से मेरा संपर्क नहीं हुआ है मैडम से, और मैं अपने काम में व्यस्त था। तो हो सकता है कहीं गई हो, और मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से नौकर जो होते हैं, वो घबराने लगते हैं और घर में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब इस तरह से फिर वो जानकारी जो होते हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा देते हैं कि उनकी मालकिन जो है वो लापता हो गई है। अब इस तरह से जो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी होती है, रीमा अग्रवाल, तो उसकी जो जांच पड़ताल होती है बड़ा अधिकारी करने लगता है। और जो पुलिस होती है चारों तरफ तफ्तीश करने लगती है, चारों तरफ से छानबीन करने लगती है। और जो घर में जगह जगह पर सीसीटीवी लगे होते हैं उनको खंगालने लगती है। अचानक से एक ऐसी सीसीटीवी होते हैं जो चौराहे पे लगा होता है, अपने नौकर के साथ डिग्गी में कुछ डालकर ले जाता है। और इस तरह से वो देख लेते हैं, और देखने के बाद पुलिस जो होती है उसकी छानबीन करने लगती है। कुछ दिन बाद पुलिस को उन दोनों की लाश नहर के किनारे कहीं दूर पड़ी मिलती है। लाश तो उनकी जो ज़्यादातर सड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी पहचान हो जाती है। और इस तरह से फिर पुलिस को शक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस सोचने लगती है कि लगता है ये लड़का जो उसके साथ में मरा है वो प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, और इस तरह से किसी ने इनकी हत्या कराई है। जब पुलिस जांच करने लगती है, जांच पड़ताल में पता चलता है कि सचिन जो है, वो इतनी तारीख को सीसीटीवी में दिखाई देता है और अपनी कार की डिग्गी में कुछ रख के ले जा रहा होता है। इस तरह से पुलिस जो होती है कॉल डिटेल खंगालने लगती है, और सचिन को बुलाकर दुबई से सचिन को बुलवाती है और उसकी इंक्वायरी करने लगती है। इंक्वायरी के वक्त पुलिस को और जो सबूत मिल जाते हैं सचिन के खिलाफ। अब इस तरह से जो नौकर होता है, पुलिस वाले उस नौकर पर ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो नौकर सारी बात बता देता है कि जो मालकिन थी वो इस तरह की बदचलन थी, अय्याश थी, इसलिए जो हमारे मालिक ने परेशान होकर ये कदम उठाया। और फिर इस बात की जब पोल खुल जाती है तो फिर जो उसका मालिक होता है सचिन, सचिन भी सारे राज उगल देता है, और इस तरह से उसको जो होता है जेल हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी जो बिल्कुल सच्ची घटना थी।